हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। मैं सत्यम शुक्ला आप सभी को आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल कम्युनिकेशन स्टडी पे स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी का एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन होगा वो बहुत अच्छा से चल रहा होगा और आप एग्ज़ाम में जाके गर्दा उड़ा के आइएगा। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा ही होगा कि 15 में से 10 लड़ेगा, तो इसमें से जो बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर रहता है इसमें से लड़ता है। इसमें कोई झूठा बात नहीं है, इसमें कोई फरेब नहीं है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं और कॉपी क्वेश्चन ही दे देता है। अगर आप बना के गए हैं पूरा पाँचों से तो आप पास कर जाइएगा। पास क्या, बहुत अच्छा मार्क्स ला दीजिएगा, फर्स्ट डिवीज़न आ जाएगा। तो ये बात झूठा नहीं है और 10 मिनट मेरे साथ रहिएगा तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखिएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा गलत सलत बात तो नहीं होगी, बस पढ़ाई से रिलेटेड बात होगी। आपको कुछ अच्छा सिखाया जाएगा, आपके कुछ ऐसे प्रश्न बताए जाएंगे जिनसे आपके एग्ज़ाम में 1-2 नंबर बढ़ जाए। और हम लास्ट में आपको वो भी बताएंगे कि आप मतलब इतना समझिए कि हम वीडियो के बीच में एक ऐसा भी बात बताने वाले हैं जिससे आपका 4 से 5 नंबर ज़रूर बढ़ेगा, फिक्स बढ़ेगा। तो चलिए चालू करते हैं इस सीरीज़ को। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में 30 क्वेश्चन तक पहुँच गए थे और आज 30 से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, नंबर क्वेश्चन था ठ का उच्चारण स्थान क्या है। तो जानते हैं अ क और घ और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, तो ऐसे ही सबका याद किए होंगे। तो ठ का जो उच्चारण स्थान होता है वो कहाँ से होता है? मूर्धा से होता है। कहाँ से होता है? मूर्धा से। तो आप लोग याद रखिएगा कि ठ का उच्चारण स्थान मूर्धा है। क्या है? मूर्धा। तो 31 नंबर का सही आंसर होगा सी। ठ का उच्चारण स्थान कहाँ होगा? मूर्धा होगा। टवर्ग वाला में आता है तो टवर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? जगन्नाथ, छत्र छाया, श्रीमान, संवाद। तो जगन्नाथ भी गलत है, छत्र छाया भी गलत है, श्रीमान श्रीमान में यहाँ पे हलंत होगा तो इसलिए ये भी गलत है। लेकिन ये जो संवाद है, संवाद सही है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? डी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वंद्व समास के पदों के बीच में कौन सा चीज चिन्ह लगाया जाता है? तो द्वंद्व समास में हम जानते हैं दो पद होता है, दोनों पद के बीच में योजक चिन्ह होता है। तो ऑप्शन है योजक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह और विस्मय बोधक चिन्ह। तो योजक चिन्ह होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। हम जानते हैं कि योजक चिन्ह बीच में डैश दिया जाता है। चलिए, 34 नंबर क्वेश्चन है, कावेरी नदी कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप हमें बताइए कावेरी क्या है? एक नदी का नाम है, नाम है ना भाई? अरे भाई, फिर से बोलिए, कावेरी नदी क्या है? एक नाम है। और इतना पे समझ नहीं आ रहा था, एक थप्पड़ लगाओ और अब बोलो कावेरी नदी क्या है? एक नाम है। क्या है? नाम है। तो नाम क्या होता है? व्यक्तिवाचक। पहला दूसरा का बात था। तो 34 का सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी होगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निर्माण शब्द कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग, उभयलिंग, पुल्लिंग, इनमें से कोई नहीं। तो निर्माण शब्द का क्या है? निर्माण एक पुल्लिंग शब्द है। निर्माण हो रहा है, ऐसा नहीं बोला जाता कि घर का निर्माण हो रही है। क्या बोलते हैं आप? कि घर की निर्माण हो रही है? कि बोलते हैं घर का निर्माण हो रहा है? खुद से सोचिए, क्या बोलते हैं? कि घर का निर्माण हो रही है कि हो रहा है? तो हो रहा है, पुल्लिंग होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए, देख रहे हैं कितना टफ पेपर दिया आपकी, कहाँ देखते रहिए। चलिए, 36 नंबर क्वेश्चन है, भीख शब्द क्या है? तत्सम, देशज, विदेशज, तद्भव। तो भीख शब्द क्या है? आप बताइए हमको। तो भीख एक तद्भव है। क्या है भीख शब्द? तद्भव है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। भीख क्या है? तद्भव है। चलिए, 37 नंबर क्वेश्चन है, नाला शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? नाली, नालीन, नालिनी, नालिक। क्या होता है बताइए? नाला नाली नहीं जानते हैं? रोज यूज करना है नाला नाली। नहीं जानते तो एक थप्पड़ फिर से मारिए अपने आप को, अपने ही हाथों से, तब आपको समझ आएगा। चलिए, 38 नंबर देखिए, में किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? संबोधन, अधिकारण, संबंध और करण। तो में, बताइए में कौन सा चिन्ह है? तो में अधिकरण है। कौन सा है? अधिकरण है। आप याद किए होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपदान से जुदाई, ऐसे याद किए होंगे। तो में अधिकरण आता है। क्या आता है? अधिकरण आता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा बी। क्या होगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? करण, संप्रदान, कर्म, अपदान। तो क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे क्या बोलते हैं बताइए? तो उसे कर्म बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। वाक्य में क्रिया का फल जिस पे पड़े उसे क्या बोलेंगे? कर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कर्म बोलेंगे। तो अच्छा कर्म करिए। चलिए, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन है कि छत से उतरी हुई लता
किस कारक का उदाहरण है? संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको? छत से। क्या दिख रहा है? छत से दिख रहा है। क्या दिख रहा है? से। तो क्या होगा आप ही बताइए। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा अपदान के संप्रदान को के लिए अपदान से जुदाई। तो छत छत से जुदाई हो रहा है ना लता का। लता का क्या हो रहा है? छत से जुदाई हो रहा है। तो जुदाई हो रहा है तो कौन सा करण होगा कि अपदान होगा? बताइए पहले। करण तो ऑप्शन में भी नहीं है तो ऐसे ही हट गया करण। तब बताइए क्या बचा? अपदान से जुदाई। तो छत से उतरी हुई लता, छत से उसका जुदाई हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी। आपका जुदाई नहीं ना हो रहा है, पढ़िए अच्छा से, जुदाई के चक्कर में मत पड़िए अभी। 41 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? 14, 13, 11, 12। सर्वनाम का भेद पूछा है, कितने सर्वनाम है बताइए। देख रहे हैं कितना टफ किया है क्वेश्चन। लोग खेल में समझ रहे थे हिंदी के पेपर को। सर्वनाम 11 प्रकार का होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। कितने प्रकार का होता है? 11 सर्वनाम होते हैं। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है, जो कमाएगा वही खाएगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? प्रश्नवाचक, तो ऐसा ही लग रहा है कि प्रश्नवाचक नहीं है। अनिश्चयवाचक, क्या इसमें अनिश्चयवाचक आपको लग रहा है कि इसमें अनिश्चित व्यक्ति का बोध हो रहा है? का नहीं हो रहा, तो ये भी नहीं होगा। इसमें किसी निजी व्यक्ति का बात हो रहा है? नहीं हो रहा। इसमें तो संबंध बताया जा रहा है कि जो कमाएगा वही खाएगा। दो मतलब उसमें संबंध बताया, जो कमाएगा वही खाएगा, दूसरा कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका 43 नंबर क्वेश्चन है, वह लड़का किस विशेषण का उदाहरण है? वह लड़का सर्वनाम विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणाम बोधक विशेषण। तो वह लड़का किस विशेषण का उदाहरण है? आप बताइए पहले, कमेंट बॉक्स में लिखिए जल्दी से। तो यह सर्वनामिक विशेषण है। कौन सा विशेषण है? सर्वनामिक विशेषण, क्योंकि इसमें वह लगा है, वह एक सर्वनाम है। ठीक है, याद रहेगा? अरे भाई बोलिए ना, याद रहेगा कि नहीं? रहेगा, क्योंकि वह एक सर्वनाम है और उसमें लड़का लग गया है, तो वह उसकी विशेषता बताने लगा है, तो सर्वनामिक विशेषण होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सही है? ए सही है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन है, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्या कहते हैं? कर्म, क्रिया, कर्ता, कारक। बताइए। जिस शब्द से किसी काम का किसी काम का करना या होना समझा जाए तो उसे क्या बोलेंगे? उसे क्रिया बोलेंगे। क्रिया मतलब वर्ब। ऑप्शन नंबर बी सही है। किसी के काम को करना मतलब क्रिया है यार, वर्ब है। इसमें भी कंफ्यूजन है आपको, मत पढ़िए आप, इसमें कंफ्यूजन है तो छोड़ दीजिए पढ़ाई। कंफ्यूजन लेके पाले हैं। अरे कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं, सबको होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, कोई बात नहीं, दिक्कत का बात नहीं है। जीरो से ही शुरू होता है सबका, आप भी जीरो से शुरू करिए। बेस्ट ऑफ लक। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है, वह खाता है किस काल का उदाहरण है? ता है, ता है, ता है, ती है, ते है, तो है। कौन सा काल है बताइए आप? ता है, ता है, ता है, बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए। ता है कौन सा है? जल्दी, ता है कौन सा क्रिया है? अरे यार वर्तमान काल है, इसमें भी सोचना है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए बहुत अच्छा। चलिए आज मतलब आज के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। और जैसा कि हमने वादा किया था कि कुछ बताएंगे आपको अच्छा, जिससे आपके 4 से 5 नंबर बढ़ेंगे, तो वो बात अपने वादा से थोड़े बदल जाएंगे। वादा किए हैं तो बताएंगे ही। तो देखिए आपको न्यू पेज में चलिए बहुत अच्छा। हाँ, आपको हम बताने वाला है कि आप प्रश्न लिखेंगे कैसे, क्योंकि आपके लिखावट से ही नंबर आपका मिलेगा। तो क्या बताने वाला है कि आप प्रश्न लिखेंगे कैसे। तो सबसे पहले आप ब्लैक पेन चूज करिएगा और सबसे पहले ऐसे ऊपर लिखिएगा। ये फ़ोन है तो उतना अच्छा राइटिंग नहीं बैठ रहा है। तो आप ऐसे लिखिएगा कि सबसे पहले क्या लिखिएगा? प्रश्न संख्या 1 का उत्तर। जितना नंबर होगा उतना नंबर। मान लीजिए 2 नंबर का लिखना है तो प्रश्न संख्या 2 का उत्तर, उसके बाद डैश दे दीजिएगा। क्या करिएगा? डैश दे दीजिएगा। मान लीजिए ये आपका एक लाइन में हो गया, तो अब दूसरे लाइन में जब लिखना चालू करिएगा तो यहाँ इतना छोड़ दीजिएगा और यहाँ से सीधे उसका आंसर लिखने लगिएगा। ठीक है, यहाँ से जो भी आंसर होगा आप अपने भाषा में ब्लू पेन से लिखिएगा। किस पेन से? ब्लू पेन से लिखिएगा। ठीक है, तो आप अगर ऐसे लिखते हैं तो आपका जो एग्जामिनर है उससे इम्प्रेस होगा और आपको ज़्यादा नंबर लेगा। सबसे ऊपर लिखेगा प्रश्न संख्या 1 का उत्तर और उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके और उसका उत्तर लिखेगा डैश 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 डैश, मतलब जो भी उत्तर होगा आपका वो भर दीजिएगा। समझ आया इतना?
तो चलिए, आप अगर ऐसे करते हैं तो आपको 5 नंबर फिक्स समझिएगा। बहुत अच्छा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा से बीतेगा। चलिए, थैंक यू।